नमस्कार, मी प्रतीक्षा. न्यूज 24 मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला एक नजर टाकूया देश प्रदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडींवर. खंडवा येथे पोलिसांनी अवैध शस्त्रांचा साठा जप्त केला आहे. पोलिसांनी 8 जणांना अटक केली असून त्यांच्याकडून 3 रायफल, 5 पिस्तूल आणि 12 बंदुका आणि अनेक काडतुसे जप्त करण्यात आले आहेत. पोलीस सर्व आरोपींची चौकशी करत आहेत. खंडवा एसपी मनोज कुमार राय यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून बेकायदा शस्त्रास्त्रांवर सातत्याने कारवाई सुरू असल्याचं एसपी म्हणाले. काही लोक शस्त्रांसह शिकार करण्याचा कट रचत असल्याची माहिती विशेष पथकाला खबरांकडून मिळाली. त्यानंतर एक टीम तयार करून शोध सुरू केला. 8 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून 12 बंदुका, 3 रायफल, 5 पिस्तूल आणि अनेक मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या आरोपींना पोलीस कोठडीत घेण्यात आलं आहे, जेणेकरून या लोकांनी शस्त्रे कुठून आणली याचा शोध घेता येईल. बताइए कि 16 मार्च से आचार संहिता लगी हुई थी और उसमें जितने लाइसेंसी हथियार हैं उन सभी को जमा कराने के लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया था. उसके पालन में पूरे जिले में 100% लाइसेंसी हथियारों को जमा कराया गया. उसके बावजूद ये इस तरह की सूचनाएं अलग अलग जगहों से प्राप्त हो रही थी कि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो हथियार लेके घूम रहे हैं या कहीं शिकार करने की फिराक में भी घूम रहे हैं. उस पर से हम लोगों ने एक विशेष टीम लगाई और लगातार ऐसे लोगों को मॉनिटर किया जो इस तरह के बताइए कि 16 मार्च से आचार संहिता लगी हुई थी और उसमें जितने लाइसेंसी हथियार हैं उन सभी को जमा कराने के लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया था. उसके पालन में पूरे जिले में 100% लाइसेंसी हथियारों को जमा कराया गया. उसके बावजूद ये इस तरह की सूचनाएं अलग अलग जगहों से प्राप्त हो रही थी कि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो हथियार लेके घूम रहे हैं या कहीं शिकार करने की फिराक में भी घूम रहे हैं. उस पर से हम लोगों ने एक विशेष टीम लगाई और लगातार ऐसे लोगों को मॉनिटर किया जो इस तरह के शस्त्रों के साथ घूम रहे हैं. इस पूरी कार्रवाई में अभी तक हम लोगों ने जब आइडेंटिफाई किया कुछ लोगों को और उनसे बताइए कि 16 मार्च से आचार संहिता लगी हुई थी और उसमें जितने लाइसेंसी हथियार हैं उन सभी को जमा कराने के लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया था. उसके पालन में पूरे जिले में 100% लाइसेंसी हथियारों को जमा कराया गया. उसके बावजूद ये इस तरह की सूचनाएं अलग अलग जगहों से प्राप्त हो रही थी कि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो हथियार लेके घूम रहे हैं या कहीं शिकार करने की फिराक में भी घूम रहे हैं. उस पर से हम लोगों ने एक विशेष टीम लगाई और लगातार ऐसे लोगों को मॉनिटर किया जो इस तरह के शस्त्रों के साथ घूम रहे हैं. इस पूरी कार्रवाई में अभी तक हम लोगों ने जब आइडेंटिफाई किया कुछ लोगों को और उनसे जब्तियां की तो अभी तक कुल 12 बोर की 12 बंदूकें अलग अलग व्यक्तियों से बरामद हुई हैं
साथ ही .22 के राइफल जो होती हैं, जिसका उपयोग भी शिकार में होता है और अन्य जानवरों को भी मारने में होता है, ऐसी 3 बंदूकें और 5 अवैध पिस्टल, कुल 20 हथियार अभी तक 8 लोगों से जब्त हुए हैं और इनके कब्जे से 12 बोर के 96 कारतूस मिले, .22 के 28 और 32 बोर पिस्टल के 12 कारतूस बरामद हुए। इस तरह से कुल मिलाकर पूरे जिले में अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनसे हम लोगों ने इसको बरामद किया है। इस पूरी कार्रवाई में जब इन लोगों से जानकारी ली गई तो यहाँ पे अजहर नाम का एक व्यक्ति है, जिसके पिता इलियास बख्श का यहाँ पे बंदूक घर भी होता था आनंद नगर क्षेत्र में। उनका 2005 में लाइसेंस निरस्त हो गया था, लेकिन वो ये जितने आरोपी पकड़े गए हैं जो बंदूकें और .22 राइफलें मिली हैं, उनको उनके माध्यम से ही उनसे संपर्क करके ये लोग खरीदते थे। अब अभी हम लोगों ने जितने 8 व्यक्ति हैं उनको पकड़ लिया है, उनसे जब्ती करके 8 अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। इसमें ये भी जांच का विषय है कि ये शिकार के अलावा इन हथियारों का किसी अन्य अवैधानिक गतिविधियों में उपयोग तो नहीं हो रहा था, उस बात को भी हम लोग देखेंगे। साथ ही जो हथियार बरामद हुए हैं, ये किस जगह से इनकी सप्लाई हो रही थी, सोर्स क्या है, उस बारे में भी कुछ जानकारी हम लोगों को मिली है। अभी उसको डिस्क्लोज करना अभी इस लेवल पे उचित नहीं होगा, लेकिन वो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें और भी वेपन्स को खंडवा और आसपास की जगहों पे लोगों को बेचा गया है। तो इस पूरी कार्रवाई में हमारे एडिशनल एसपी सिटी महेंद्र तारणेकर, सीएसपी अरविंद तोमर, टीआई मोगट, संजय पाठक, उनकी पूरी टीम, बीएसबी से हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव और पूरा एक 15 लोगों की विशेष टीम बनी थी, जो लगातार पिछले 2 दिनों से इस पूरे अभियान में जुटी थी और उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन अवैध हथियारों को जब्त किया है। इसमें कई आरोपी हैं, सिकंदर मदनी के हैं, इनके विरुद्ध 5 प्रकरण पहले से ही दर्ज हैं और इन लोगों का क्या बैकग्राउंड है और इन्होंने इसका क्या उपयोग किया है और इसको कहां से खरीदा है, कैसे यहां तक पहुंचा है, इस पूरी जानकारी को लेंगे। खंडवा आप सभी को पता है बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सांप्रदायिक दृष्टि से भी बहुत ही संवेदनशील है, तो हमें जो दूसरे पहलू हैं उन पे भी हम लोग जांच करेंगे और अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए तो वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। सर, ये जो पूरी जानकारी जब्तियां की तो अभी तक कुल 12 बोर की 12 बंदूकें अलग अलग व्यक्तियों से बरामद हुई हैं। साथ ही .22 के राइफल जो होती हैं, जिसका उपयोग भी शिकार में होता है और अन्य जानवरों को भी मारने में होता है, ऐसी 3 बंदूकें और 5 अवैध पिस्टल, कुल 20 हथियार अभी तक 8 लोगों से जब्त हुए हैं और इनके कब्जे से 12 बोर के 96 कारतूस मिले, .22 के 28 और 32 बोर पिस्टल के 12 कारतूस बरामद हुए। इस तरह से कुल मिलाकर पूरे जिले में अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनसे हम लोगों ने इसको बरामद किया है। इस पूरी कार्रवाई में जब इन लोगों से जानकारी ली गई तो यहाँ पे अजहर नाम का एक व्यक्ति है, जिसके पिता इलियास बख्श का यहाँ पे बंदूक घर भी होता था आनंद नगर क्षेत्र में। उनका 2005 में लाइसेंस निरस्त हो गया था, लेकिन वो ये जितने आरोपी पकड़े गए हैं जो बंदूकें और .22 राइफलें मिली हैं, उनको उनके माध्यम से ही उनसे संपर्क करके ये लोग खरीदते थे। अब अभी हम लोगों ने जितने 8 व्यक्ति हैं उनको पकड़ लिया है, उनसे जब्ती करके 8 अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। इसमें ये भी जांच का विषय है कि ये शिकार के अलावा इन हथियारों का किसी अन्य अवैधानिक गतिविधियों में उपयोग तो नहीं हो रहा था, उस बात को भी हम लोग देखेंगे। साथ ही जो हथियार बरामद हुए हैं, ये किस
जगह से इनकी सप्लाई हो रही थी, सोर्स क्या है, उस बारे में भी कुछ जानकारी हम लोगों को मिली है। अभी उसको डिस्क्लोज करना अभी इस लेवल पे उचित नहीं होगा, लेकिन वो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें और भी वेपन्स को खंडवा और आसपास की जगहों पे लोगों को बेचा गया है। तो इस पूरी कार्रवाई में हमारे एडिशनल एसपी सिटी महेंद्र तारणेकर, सीएसपी अरविंद तोमर, टीआई मोगट, संजय पाठक, उनकी पूरी टीम, बीएसबी से हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव और पूरा एक 15 लोगों की विशेष टीम बनी थी, जो लगातार पिछले 2 दिनों से इस पूरे अभियान में जुटी थी और उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन अवैध हथियारों को जब्त किया है। इसमें कई आरोपी हैं, सिकंदर मदनी के हैं, इनके विरुद्ध 5 प्रकरण पहले से ही दर्ज हैं और इन लोगों का क्या बैकग्राउंड है और इन्होंने इसका क्या उपयोग किया है और इसको कहां से खरीदा है, कैसे यहां तक पहुंचा है, इस पूरी जानकारी को लेंगे। खंडवा आप सभी को पता है बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सांप्रदायिक दृष्टि से भी बहुत ही संवेदनशील है, तो हमें जो दूसरे पहलू हैं उन पे भी हम लोग जांच करेंगे और अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए तो वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। सर, ये जो पूरी जानकारी शस्त्रों के साथ घूम रहे हैं, इस पूरी कार्रवाई में अभी तक हम लोगों ने जब आइडेंटिफाई किया कुछ लोगों को और उनसे जब्तियां की, तो अभी तक कुल 12 बोर की 12 बंदूकें अलग अलग व्यक्तियों से बरामद हुई हैं। साथ ही .22 के राइफल जो होती हैं, जिसका उपयोग भी शिकार में होता है और अन्य जानवरों को भी मारने में होता है, ऐसी 3 बंदूकें और 5 अवैध पिस्टल, कुल 20 हथियार अभी तक 8 लोगों से जब्त हुए हैं और इनके कब्जे से 12 बोर के 96 कारतूस मिले, .22 के 28 और 32 बोर पिस्टल के 12 कारतूस बरामद हुए। इस तरह से कुल मिलाकर पूरे जिले में अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनसे हम लोगों ने इसको बरामद किया है। इस पूरी कार्रवाई में जब इन लोगों से जानकारी ली गई तो यहाँ पे अजहर नाम का एक व्यक्ति है, जिसके पिता इलियास बख्श का यहाँ पे बंदूक घर भी होता था आनंद नगर क्षेत्र में। उनका 2005 में लाइसेंस निरस्त हो गया था, लेकिन वो ये जितने आरोपी पकड़े गए हैं, जो बंदूकें और .22 राइफलें मिली हैं, उनको उनके माध्यम से ही उनसे संपर्क करके ये लोग खरीदते थे। अब अभी हम लोगों ने जितने 8 व्यक्ति हैं उनको पकड़ लिया है, उनसे जब्ती करके 8 अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। इसमें ये भी जांच का विषय है कि ये शिकार के अलावा इन हथियारों का किसी अन्य अवैधानिक गतिविधियों में उपयोग तो नहीं हो रहा था, उस बात को भी हम लोग देखेंगे। साथ ही जो हथियार बरामद हुए हैं, ये किस जगह से इनकी सप्लाई हो रही थी, सोर्स क्या है, उस बारे में भी कुछ जानकारी हम लोगों को मिली है। अभी उसको डिस्क्लोज करना अभी इस लेवल पे उचित नहीं होगा, लेकिन वो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें और भी वेपन्स को खंडवा और आसपास की जगहों पे लोगों को बेचा गया है। तो इस पूरी कार्रवाई में हमारे एडिशनल एसपी सिटी महेंद्र तारणेकर, सीएसपी अरविंद तोमर, टीआई मोगट, संजय पाठक, उनकी पूरी टीम, बीएसबी से हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव और पूरा एक 15 लोगों की विशेष टीम बनी थी, जो लगातार पिछले 2 दिनों से इस पूरे अभियान में जुटी थी और उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन अवैध हथियारों को जब्त किया है। इसमें कई आरोपी हैं, सिकंदर मदनी के हैं, इनके विरुद्ध 5 प्रकरण पहले से ही दर्ज हैं और इन लोगों का क्या बैकग्राउंड है और इन्होंने इसका क्या उपयोग किया है और इसको कहां से खरीदा है, कैसे यहां तक पहुंचा है, इस पूरी जानकारी को लेंगे। खंडवा आप सभी को पता है बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सांप्रदायिक दृष्टि से भी बहुत ही संवेदनशील है, तो हमें जो दूसरे पहलू हैं उन पे भी हम लोग जांच करेंगे और अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए तो वो भी आप लोगों के साथ हम
शेयर करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्या आग्रा येथील जाहीर सभेत एका संतप्त व्यक्तीने त्यांच्यावर बूट फेकून संताप व्यक्त केला आहे। आग्रा येथे स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्या जाहीर सभेदरम्यान एका तरुणाने जोडा फेकून दुसरा जोडा फेकण्याचा प्रयत्न केला, पण पोलिसांनी त्याला पकडले आणि खिशातून काळे झेंडे काढून त्याने मुर्दाबादच्या घोषणा दिल्या। या तरुणाला पोलिसांनी ताबडतोब ताब्यात घेतलं आहे। जबलपूर येथील बारेला पोलीस स्टेशन अंतर्गत साळीवाडा गौर येथे भाजप नेत्याने एका व्यक्तीला जनावराप्रमाणे मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। सध्या निवडणुकीचे वातावरण आहे आणि अशा वेळी बारेला पोलीस ठाण्या अंतर्गत असलेल्या साळीवाडा आणि गौर येथील भाजप नेत्याने एका व्यक्तीला जनावरासारखी मारहाण केली। हा व्यक्ती रात्री मंदिरासमोर मद्यपान करून झोपलेला, त्याला उठवायचा प्रयत्न केला असता दारूच्या नशेत धूत युवकाला नीट उत्तर देता न आल्याने त्याला बेदम मारहाण करून भाजप नेता अजय दुबे याने आपला राग काढला आहे। तर या होत्या देश प्रदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडी। अशाच महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी पाहत रहा न्यूज 24 मराठी।